मैं हूं आकाश श्रीवास्तव ड्राइवर से, और इस समय हम एक रेल कार में मौजूद हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं चल रही है, ये DFCC फ्रेट कॉरिडोर है। और इस फ्रेट कॉरिडोर का ये पश्चिमी गलियारा है, जिसका तेजी से काम किया जा रहा है। पूर्वी गलियारे का काम पूरा हो चुका है और ये पश्चिमी गलियारा का लगभग 90% तक काम पूरा हो चुका है। और हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रेट कॉरिडोर को लेकर उनका यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना काफ़ी समय से देश में चलाई जा रही है। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये है कि मालगाड़ी जो वस्तुएं देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं, उनके लिए एक स्पेशल कॉरिडोर बनाना, एक स्पेशल लाइन तैयार करना, जिस पर सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलाई जा रही हैं। माल के पहुंचने में भी देरी होगी और लोगों का इस फ्रेट कॉरिडोर से सबसे बड़ा जो फायदा है कि देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो खाद्य वस्तुएं हैं या अन्य वस्तुएं हैं, उनके पहुंचने के समय में काफ़ी सारा समय है वो बच जाता है। और 18 घंटे में जो उत्पाद है देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक शीघ्र पहुंचने में आसानी हो रही है। चलिए DFCC के जो DGM है, हम उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। चित्रेश, ये जो पूरा हमारा ये DFCC का कॉरिडोर है, इसके बारे में बताइए, और लेटेस्ट इस समय क्या चल रहा है इसके बारे में सब जरा बताइए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जिसे भारत सरकार के द्वारा इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे देश में लॉजिस्टिक सेक्टर में जो रेल का शेयर घट रहा था उसको अरेस्ट किया जा सके। रेल के शेयर को लॉजिस्टिक सेक्टर में हमें बढ़ावा देना है, क्योंकि रेल लॉजिस्टिक का सबसे सस्ता माध्यम है, सबसे ज़्यादा पर्यावरण हितैषी माध्यम है। हमारी जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके हिसाब से आज देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो लगभग 15% के आसपास है, लेकिन उसका जो टारगेट है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को 9%, 8% तक लेके आना है, जैसे कि विकसित देशों में पाई जाती है, जैसे कि चीन में है, अमेरिका में है। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये फ्रेट कॉरिडोर एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जिसमें मालगाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चलने में समर्थ हैं। ट्रैक पूरी तरह से फिट है, जिस पे डबल स्टैक कॉरिडोर्स चल सकते हैं। इसके दो भाग हैं कॉरिडोर के। एक है पूर्वी कॉरिडोर जो लुधियाना के पास साहनेवाल से शुरू होकर के सोननगर बिहार तक जाता है, और एक पश्चिमी कॉरिडोर जो दादरी से शुरू होकर के मुंबई तक जाता है। अभी हम चल रहे हैं पश्चिमी कॉरिडोर पर। दादरी से हमने अपना सफर शुरू किया था जैसा आप सब लोगों के साथ, और ये आज जहां पूर्वी कॉरिडोर 100% पूरा हो चुका है, वहीं पश्चिमी कॉरिडोर भी 93% से अधिक पूरा हो चुका है। अगर आप पूरा कॉरिडोर देखें तो 2843 किलोमीटर का ये पूरा पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर, आज इसमें 2741 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, और सिर्फ 102 किलोमीटर का मुंबई वैतरणा सेक्शन का काम बचा हुआ है, जो अगले साल तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। आज DFC के ट्रैक पे रोज 350 से अधिक मालगाड़ियां चल रही हैं। मालगाड़ियों के DFC के ट्रैक पर शिफ्ट हो जाने से न सिर्फ फ्रेट की स्पीड को बढ़ावा मिला है, बल्कि साथ ही भारतीय रेल के ट्रैकों पर दबाव कम हुआ है, जिससे नई पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी उम्मीद खुली है। सर, एक चीज़ बताइए कि जैसा ये जो अपना DFCC है, इसको हम आम आदमी के लाभ से कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि पहले जो मालगाड़ियाँ होती थी, जो माल ढुलाई का होता था, जिसमें कि खाने पीने की चीज़ें होती थी, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था और सामान भी काफ़ी ख़राब हो जाते थे। तो तब के मुकाबले में और अब में क्या अंतर है, और इससे किस तरह से इसको आम आदमी से आप कनेक्ट करेंगे? इसको आप इस तरीके से देखिए कि आम ज़रूरतमंद लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि आपने खुद ही बताया, जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में पेरिशेबल्स कहते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन अब बहुत फास्ट हो गया है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया था कि बनास डेयरी, जो एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है, वहां से दूध निकल करके पूरे NCR में, दिल्ली NCR के क्षेत्र में बिकने के लिए आता है। पहले वो दूध जो था ट्रकों के माध्यम से लाया जाता था,
उसमें बहुत सारा ईंधन लगता था। वो क्योंकि उन ट्रक्स को कूल करने की जरूरत होती थी, वो इलेक्ट्रिफाइड ट्रक्स होते थे, तो उसमें भी एक्स्ट्रा ईंधन का व्यय होता था। सड़कों पे दबाव बढ़ता था, ड्राइवर्स की जर्नी काफी लंबी होती थी। उस सब को कम करने के लिए, उस सब के ऊपर रोड से भार घटाने के लिए और इसको और सुविधाजनक बनाने के लिए DFCCIL TOT की स्कीम लेके आया, ट्रक्स ऑन ट्रेन। ये ट्रक्स ऑन ट्रेन उस तरह से है जैसे कोंकण रेलवे में पहले रोरो चला करता था, जिसे रोल ऑन रोल ऑफ भी लोग के नाम से जानते हैं। अब पालनपुर से ये सारे मिल्क ट्रक्स जो हैं डेयरी से निकल करके आते हैं और हमारे यहाँ पे आते हैं पालनपुर, न्यू पालनपुर स्टेशन पे DFC के। वहां से ये ट्रेन के ऊपर लोड किए जाते हैं और वो ट्रेन को 16 घंटे के अंदर रेवाड़ी ले आते हैं हम लोग पालनपुर से। ये जर्नी पहले 26 से 30 घंटे में होती थी, अब ये 16 घंटे में हो रही है। तो इसमें दूध फटने के चांसेस बहुत कम हुए हैं, दूध खराब नहीं होता है। प्लस ट्रक्स जो कि पहले रोड पे चलते थे, वो अब ट्रेन पे शिफ्ट हो जाने की वजह से एक ENY की रिपोर्ट के हिसाब से एक अनुमान है कि 2030 तक इससे करीब 457 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके साथ ही इससे ट्रक ड्राइवर्स का जीवन आसान हुआ है, सड़क पर से प्रेशर घटा है, सड़क दुर्घटना की संभावनाओं में कमी आई है। इस तरह से DFC प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा है।